मारवाड़ जंक्शन के निकट चवाड़िया और राजकीय आवास कला गांव को जोड़ने वाला रेलवे अंडरब्रिज इन दिनों हादसों का शरण स्थल बन चुका है। बीते 2 महीनों से लगातार बारिश के कारण अंडरब्रिज में कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे अब तक 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही एक बाइक सवार पानी से बचने के प्रयास में रेल पटरी पार कर रहा था और हादसे का शिकार हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार रेल प्रशासन और विधायक को सूचित करने के बावजूद इस जलभराव को खाली नहीं किया गया है। स्थानीय लोग और स्कूली बच्चों को रोजाना 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मारवाड़ जंक्शन पहुंचना पड़ रहा है। इससे परेशान ग्रामीणों ने आगामी सप्ताह में रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। आए दिन हादसे होते रहते हैं और ये गांव वालों को इतनी परेशानी हो रही है कि करीबन 20 किलोमीटर राउंडिंग पड़ता है। जब कोई बीमार हो जाता है बंदा, या यहाँ टैक्सी या बस की साधन की सुविधाएं हैं नहीं, और मारवाड़ जंक्शन से अगर टैक्सी मंगाते हैं तो 10 किलोमीटर आना और 10 किलोमीटर राउंड यहाँ। जब कोई बीमार हो जाता है बंदा तो 20 किलोमीटर तक ले जाएंगे, जब तक तो वो मर ही जाए। और आए दिन इस पटरी पे हादसे होते हैं। और आज काचीगुड़ा से ट्रेन से अभी एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। ये दूसरा एक्सीडेंट है 4-6 महीने में। और आए दिन ये प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। गांव वाले पूरे समस्या में है कि ये 3 गांव की पंचायत है और यहाँ साधन बाइकल आना जाना बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। नवरात्रि के पावन मौके पर मारवाड़ जंक्शन के पास हेमलियावास खुर्द गांव स्थित गोदरी कला गौरा भैरवनाथ मंदिर में महंत दुर्गागिरी महाराज द्वारा गौ माता को राजमाता घोषित करने और उनकी रक्षा के लिए कठोर तप किया जा रहा है। महंत लगातार 9 दिन तक बिना अन्न जल के शरीर पर मिट्टी डालकर तपस्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे भैरवनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि गौ माता की रक्षा हो और उन्हें सम्मान मिले। यह अनोखी तपस्या पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर महंत का उत्साह बढ़ा रहे हैं। गायर वास्ते महाराज अटे तपस्या कर रहा है, शरीर माते जवारा वाया है। नौरता रे हिसाब गौ माता रे वास्ते अटे गौशाला खोल रहा है, वरना वास्ते ये तपस्या कर रहा गौ रे वास्ते है। और पब्लिक खूब आ रहा अटे पेट माते जवारा वायड़ा है, जो जवारा 9 दिन में उंगावेला और गौ माता रे वास्ते ये सब कर रहा है। खूब पब्लिक आ रही अटे और दर्शन रे वास्ते आ रहा, दर्शन कर रहा बाबूजी ने और धूमधाम नवरात्र मना रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 25 सितंबर को प्रस्तावित पाली दौरे को लेकर रेलवे प्रशासनिक हलकों में तैयारियां जोरों पर है। इसी सिलसिले में जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी आज पाली पहुंचे। रेल मंत्री के दौरे से पहले पाली रेलवे स्टेशन पर रंग रोगन और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। दौरे के दौरान मंत्री स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं और लघु उद्योग भारती द्वारा संचालित उत्पादों का अवलोकन और उद्घाटन भी करेंगे। स्थानीय पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक ने जानकारी दी कि इस दौरे में पाली से जयपुर और दिल्ली के लिए रात्रिकालीन रेल सेवा की सौगात भी मिल सकती है। रेल मंत्री के आगमन को लेकर रेलवे के समस्त अधिकारी और कार्मिक तैयारियों में जुटे हुए पहले से नजर आए और अब उनकी तैयारियां रंग ला रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सहमति दी गई। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सुगंध और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। कारागार विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग 2010 से पहले टीईटी पास न करने वाले अध्यापकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। साथ ही अंतर्जातीय दिव्यांग विवाह पर मिलने वाला अनुदान अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से
22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% दो भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि इसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने स्वयं यहां आकर प्रगति का जायजा लिया था। शेखावत ने कहा कि जोधपुर के लोग सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 2 दिवाली मनाने के मौके दिए हैं और अब जोधपुर को एयरपोर्ट उद्घाटन के रूप में तीसरी दिवाली मनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि इस नई सौगात का उद्घाटन दिल्ली के आसपास किया जा सकता है। देखिए, जोधपुर का ये बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट का निर्माण अब अंतिम चरण पर पहुंचा है। 1.5 महीने पहले हमने यहाँ आकर के सारी प्रगति का जायजा लिया था। सारी एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी आकर के इसमें अपना एक्टिव रोल प्ले किया था। उस समय कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ आर्किटेक्चर पैटर्न्स को लेकर के, कुछ डिजाइन्स को लेकर के, कुछ फंक्शनैलिटी को लेकर के, उन सबको एड्रेस करने के निर्देश दिए थे। आज उन सब की वापस समीक्षा की है और मैं इतना कह सकता हूं कि संतोषप्रद प्रगति उस दिशा में हुई है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के साथ साथ में यहाँ बिजली की, पानी की, आवागमन की सुविधाएं ठीक से हो सके और सामने वाला जो नाला बड़ा निकलता है इसको हम कवर करें। इसकी दिशा में जो डिफरेंट एजेंसीज को, निगम को, जेडीए को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसकी भी आज समीक्षा की है। उस पर भी गुणवत्ता से काम हो इसके निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एयरपोर्ट जो टारगेट किया था कि हम अक्टूबर के अंत तक पूरा करें, सभी एजेंसीज को कहा है कि उस दिशा में अपने काम की गति को बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि हम समय रहते तय समय सीमा में इस काम को पूरा कर सकें। उत्तर प्रदेश के इटावा से समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आजम खां के खिलाफ जारी सभी जमानत वारंट पर प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल ने कहा कि सरकार ने आजम खां को गलत मामलों में फंसाया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, जिसके लिए वे कोर्ट का स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि आजम खां पर सैकड़ों मामले दर्ज है और समाजवादी पार्टी उनकी पूरी मदद कर रही है। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी के सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। पार्टी के अंदर समन्वय बढ़ाने के लिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। इस अहम बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, जिन पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। विभिन्न विभागों के कई प्रस्ताव भी इस बैठक में पेश किए गए। बैठक को प्रदेश के विकास और नीतिगत फैसलों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ जनहित से जुड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगार युवाओं से जुड़ी कई अहम मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। खासकर यूकेएसएससी की स्नातक स्तर की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई की मांग प्रमुख रही। परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे बेरोजगार संघ के युवाओं की मांग है कि पेपर दोबारा कराया जाए और आयोग के अध्यक्ष और कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच हो।
राम कंडवाल का कहना है कि जब तक ठोस फैसला नहीं लिया जाता धरना जारी रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जल्द निर्णय का भरोसा दिलाया है। देखिए, धरना फिलहाल बंद नहीं होगा क्योंकि हमने इनसे 2-3 चीज़ों की पहले डिमांड की है और इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये आज ही जो है हम करवा देंगे और अगर आज नहीं करवाते हैं तो हमने भी ये कहा है कि प्रदेश का युवा जो है यहीं पर बैठा रहेगा, धरना प्रदर्शन पे बैठा रहेगा। हमारी जो मुख्यतः मांग थी वो 3-4 मांगें हमारी थी। बेसिकली पहली मांग ये थी कि 1 महीने के भीतर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा दोबारा कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि इसमें जो भी आप लोगों के सामने और भी चीज़ें हैं और भी तथ्य हैं तो उनको दे दीजिए। आज हम अखबारों में पढ़ रहे थे सुबह, ये भी हमने मुख्यमंत्री को बताया कि भाई इसमें एक जो महिला थी जिसने सबूत दिए थे प्रोफेसर, उस प्रोफेसर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि उस महिला पर फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये भी हमने जो है ये कहा है कि इसकी स्पष्टता खुद एसएसपी देहरादून और उसका एक लेटर जारी किया जाए कि इस महिला पर जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो एक तरह से जो परीक्षाएं हो रही हैं, एक तरह सिपाही की जो नियमावली है उसी सिपाही की नियमावली को चेंज किया जाए, तो उस पर भी उन्होंने एक तरह से विचार उस पर करने की बात कही है। इसके अलावा हमारी मांग थी कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं जीएस मौर्तुले जी हैं, ये फिर पूरा जो आयोग है, जो आयोग के अधिकारी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए इस पूरे मैटर को लेकर। तो उस पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरह से, हालांकि उन्होंने मौखिक तो कहा है कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि उनकी वो जांच होती है कि नहीं होती है। उत्तराखंड में साल 2026 से स्मार्ट पुलिसिंग लागू होने जा रही है, जो भारत सरकार की नई योजना के तहत शुरू होगी। अगले साल से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 वर्जन शुरू होगा, जिससे पूरा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम डिजिटल और ऑनलाइन हो जाएगा। इससे केस डायरी पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी और अपराध डाटा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर साझा किया जाएगा। मैनुअल कार्य कम होने से पुलिस की जांच प्रक्रिया में भी तेजी आएगी और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए उत्तराखंड के सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऋषिकेश कोतवाली के अधिकारी भी इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। SCRV और CTNS के IG सुनील कुमार मीणा ने अधिकारियों को इस सिस्टम के संचालन की विस्तार जानकारी साझा की। अगले साल से ICJS 2.0 शुरू होने वाला है, जिसके तहत हमारा जितना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाएगा और इससे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। उसी से संबंधित जो ऐप्स डेवलप किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं की जानकारी यहाँ पे जो IOs है उनको दी गई थी और जो संबंधित कर्मी हैं उनको भी जानकारी दी गई थी। ये हम लोग सभी थानों में और सभी जिलों में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस तरीके का चला रहे हैं ताकि उनको जानकारी दी जा सके और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हो सकें ICJS 2.0 को लागू करने के लिए अपने राज्य में। धर्म नगरी हरिद्वार में इस समय शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मपुत्री को समर्पित होता है, जिन्हें माता ब्रह्मपुत्री भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मपुत्री देवी सरस्वती का रूप है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी मानी जाती हैं। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी, जिन्होंने अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा प्रकट की, जिसे ब्रह्मपुत्री ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपनी पवित्रता और ज्ञान की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मपुत्री की यह कथा पवित्रता और तपस्या के महत्व को दर्शाती है।